एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने एक्टिंग और अपने अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीत लिया, या यूँ समझिए कि बड़े पर्दे पर वो जब जब आती थी तब तब वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का अपने अभिनय और एक्टिंग से दिल जीत लेती थी। जी हम बात कर रहे हैं अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री अरुणा ईरानी का। आज इस वीडियो में या यूँ कह लीजिए आज की शाम अरुणा ईरानी के नाम। आज इस वीडियो में सिर्फ अरुणा ईरानी का ही जिक्र होगा, क्योंकि अरुणा ईरानी वो अभिनेत्री थी जिनके एक्टिंग से न सिर्फ हॉल में तालियां बजता था बल्कि सीटी के साथ तालियां की भी गड़गड़ाहट शुरू हो जाती थी। आज इस वीडियो में सिर्फ अरुणा ईरानी का है जिक्र होगा, तो फिर देर क्या, चलिए शुरू करते हैं अरुणा ईरानी का आज इस वीडियो में कहानी कि आखिर कब, कैसे और फिल्मों में कैसे स्थापित हुई। संपूर्ण कहानी उनका आज इस वीडियो में जिक्र होगा। अरुणा ईरानी सिर्फ 9 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दी थी। जब उनका उम्र सिर्फ 9 साल का ही था तब उन्होंने सबसे पहले दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्म गंगा जमुना में काम की थी। ये फिल्म 1961 में आया था और इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से अभिनय किया, एक्टिंग किया, उनके अभिनय के दीवाने दिलीप कुमार साहब भी हो गए। बताया जाता है उनके एक्टिंग और अभिनय को देखकर दिलीप कुमार साहब खूब तारीफ किए थे, जिस तरह से उन्होंने गंगा जमुना में अपने अभिनय का या यूँ कह लीजिए अपने एक्टिंग से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। खैर इसके बाद उन्होंने मुख्य तौर पर या यूँ समझ लीजिए लीड रोल में अरुणा ईरानी पहली बार 1971 में आया फिल्म कड़वा में काम किया और इसके बाद उन्होंने महबूब की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में नजर आई। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। मुख्य या यूँ समझ लीजिए हीरो अरुणा ईरानी के हीरो अमिताभ बच्चन ही थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुआ था। इसके बाद अरुणा ईरानी ने महमूद के साथ कई फिल्मों में काम किया जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और साथ ही साथ इस फिल्म करने के बाद दोनों के बीच प्यार पनप उठा। बॉलीवुड की गलियों में अरुणा और मोहम्मद के प्यारे या यूँ समझ लीजिए प्यार के चर्चे हर तरफ फैल रहे थे। खबरें यहाँ तक फैल गया था कि दोनों ने शादी कर लिया। मोहम्मद के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए अरुणा ईरानी ने एक बार एक इंटरव्यू में बताई थी कि फिल्म करवा के बाद उन्हें 2 सालों तक कोई काम नहीं मिला। करवा और बॉम्बे टू गोवा काफ़ी हिट साबित हुई। ये दोनों फिल्मों लगभग एक समय आसपास ही रिलीज हुई थी, लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी हो गया था कि उन्होंने और महमूद ने शादी कर लिया है। खैर इस दौर के अभिनेत्री आयु समझ लीजिए उस दौर के अभिनेत्री ने सार्वजनिक तौर पर आमने सामने या यूँ समझ लीजिए सामने आकर लोगों को समझाने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद उन्होंने 3 साल तक बेरोजगार रहना पड़ा। उन्हें 3 साल सिर्फ इस गलत फहमी के चलते उन्हें 3 सालों तक बड़े पर्दे से दूर रहना पड़ा। लेकिन एक बार फिर उनका करियर पटरी पे आ गया जब राज कपूर ने उन्हें फ़ोन किया और बॉबी फिल्म में रोल ऑफर किया और उन्होंने बॉबी में काम करने के लिए तुरंत हाँ कर दिया। और किस्मत की बात थी कि बॉबी भी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था और फिल्म बॉबी हमेशा याद किया जाता है जिस तरह से डिम्पल कपड़िया इसमें हॉटनेस सीन दिया। डिम्पल कपड़िया जिस तरह से अंग प्रदर्शन किया, शायद ही पहली बार बड़े पर्दे पर कोई उस तरह से अंग प्रदर्शन की थी। फिर आज भले ही उनके फैंस अंग प्रदर्शन के नाम पे नाराज़ हो जाए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि फिल्म बॉबी में डिम्पल कपड़िया अपने अंग प्रदर्शन कुछ उस तरह की थी जो शायद कोई अभिनेत्री बड़े पर्दे पर उस ज़माने में नहीं की थी। वही हम अगर राजेश खन्ना की पत्नी कहें तो सब समझ जाएंगे कि राजेश खन्ना की पत्नी ही डिम्पल कपड़िया थी और वो भी राजेश खन्ना साहब अपने से छोट डिम्पल कपड़िया, कई साल छोट डिम्पल कपड़िया के प्यार में पड़ गए और आखिरी में ये हुआ कि राजेश खन्ना का भी उनका दर्द दुख झेलना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से राजेश खन्ना डिम्पल कपड़िया से बड़े उम्र में थे या यूँ कह लीजिए उनके पार्टनर जो होता है खुश नहीं कर पाए
वही वो वजह रहा कि सनी देओल के साथ डिम्पल कपड़िया कई बार विदेशों में भी पकड़ाई और कहीं न कहीं राजेश खन्ना का वो दुख ज़िंदगी भर रहा। और वही वो बात रहा कि जो जल्द ही इस दुनिया को अपनी बीवी से नाराज़ होकर अलविदा कह गए। हकीकत ये बात है, लेकिन ये बात लोग नहीं बताते हैं कि कहीं न कहीं डिम्पल कपड़िया उन पे हावी न हो जाए। सच बताने से लोग अक्सर डरते हैं और ये बिल्कुल सच है कि जिस तरह से सनी देओल राजेश खन्ना के पत्नी के साथ विदेश में सिगरेट पीते और पेपराजी के सामने कई बार एक्सपोज होता था, वो वीडियो देखकर कहीं ना कहीं राजेश खन्ना के साहब के दिल में चोट तो ज़रूर लगता रहा होगा, लेकिन लोग सच बोलने से हमेशा डरते रहे। और फिल्म बॉबी, खैर हम बात करेंगे सिर्फ अरुणा ईरानी का इस वीडियो में। अरुणा ईरानी का किस्मत देखिए, फिल्म ब्लॉकबस्टर हुआ फिल्म बॉबी, क्योंकि डिम्पल कपड़िया को देखने के लिए लोग हर गांव से सिर्फ फिल्म बस चलती थी, स्पेशल बस, और उस पर लिखा हुआ रहता था फिल्म बॉबी स्पेशल थिएटर। सिर्फ इतना स्पेशल लिखा हुआ कर जाता था बस गांव से और हॉल तक जाता था, स्पेशल बस चलता था। जिस तरह से शोले फिल्म के लिए लोग पंजाब से दिल्ली जाते थे स्पेशल बुक करके, ठीक उसी तरह से फिल्म बॉबी के लिए स्पेशल बस जाया करता था। जिस तरह से लोग ब्लैक में शोले फिल्म के टिकट बेचकर ब्लैक में अपना घर बना लिए दिल्ली शहर में, ठीक उसी तरह से कई सारे लोग फिल्म बॉबी का टिकट ब्लैक से बेचकर घर बना लिए मुंबई में। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग ज़्यादातर जिस तरह से डिम्पल कपड़िया बोलने सिंधी थी फिल्म बॉबी में, शायद ही कोई अब के अभिनेत्री तो आसानी से दे देगी, खैर उस ज़माने में मानना बिल्कुल गलत हुआ। खैर चलिए, इस वीडियो में हम सिर्फ अरुणा ईरानी का ही जिक्र करेंगे। इस फिल्म में, फिल्म बॉबी में अरुणा ईरानी का भी जिस तरह से उन्होंने अपने अभिनय या एक्टिंग का लोगों को दिखाया, उनका भी रोल काफ़ी हिट माना गया। बताया जाता है अभिनेत्री ने कभी किसी रोल के लिए माना नहीं किया, चाहे वो खलनायिका का हो या फिर सपोर्टिंग रोल का। उन्होंने सभी किरदार से या यूँ कह लीजिए सभी रोल में खुद, जिस तरह से संजीव कुमार साहब का कहना था कि रोल उन्हें पागल का मिले या फिर हीरो का या फिर बच्चा का, ठीक उसी तरह से अरुणा ईरानी का भी कहना था कि चाहे वो रोल बच्चा का मिले मुझे या छोटी लड़की का या फिर काकी का मिले या फिर हीरोइनी का, जो एक अभिनेत्री है वो उस रोल में ढल सकती है। सेम संजीव कुमार का कॉपी अरुणा ईरानी में देखा गया। अरुणा ईरानी वैसे लमसम 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। शुरुआती में सुपरहिट फिल्म देने के बावजूद उन्हें संघर्ष करना पड़ा। इस बारे में बात करते हुए अभिनेत्री एक बार बताया था कि लोगों ने सोच लिया था कि मोहम्मद और उनकी शादी हो गई है, इसलिए कोई भी उनके पास फिल्म का ऑफ़र लेकर नहीं जाता है। इसके अलावा अरुणा ने मोहम्मद के बारे में बात करते हुए कहा था कि मुझे खुशी है कि महमूद ने मेरा करियर बनाया, उन्होंने मुझे एक्टिंग, कॉमेडी और टाइमिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। खैर, अरुणा ईरानी और अभिनेत्री रेखा के बारे में भी कई सारे दिलचस्प बातें जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि अभिनेत्री रेखा अरुणा ईरानी को फिल्म से निकलवा दिया था। जी हाँ, फिल्म मंगलसूत्र से अभिनेत्री रेखा ही अरुणा ईरानी को बाहर करवा दिया था। आखिर क्या था मामला, ये भी जान लेते हैं। बताया जाता है अरुणा ईरानी ये सारी बात खुद एक बार एक इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी फिल्म मंगलसूत्र थी जिसमें वो काम करती थी और उन्हें पता चला कि इस फिल्म में रेखा उन्हें साइड करवा दिया है। बताया जाता है इस फिल्म में उनको रोल पहली पत्नी के रोल में कास्ट किया गया था, जो मरने के बाद भूत बन जाती है, और दूसरी पत्नी थी रेखा। इसलिए जब उन्हें कास्ट किया गया तो उनका कहना था कि मुझे उस फिल्म से हटा दिया गया, फिल्म मंगलसूत्र से। जब उन्होंने पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों हटाया तो उन्होंने बताया कोई दिक्कत थी। उन्होंने कहा नहीं, सच कहूँ तो रेखा जी नहीं चाहती थी, वह नहीं चाहती थी कि आप इसमें रहे। ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से रेखा के अफेयर संजय दत्त से लेकर अमिताभ बच्चन तक जुड़ा रहा। अमिताभ बच्चन के देखकर ऐसे तो कई अभिनेता में देखा गया है कि कोई हीरोइन के देख के हीरो अपना सुध बुध खो जाता है, लेकिन
रेखा अमिताभ बच्चन को देखकर अपना सुध बुध खो जाती थी। और इस फिल्म से मंगलसूत्र से अरुणा ईरानी को रेखा ने ही हटवाया था। अरुणा ने कहा कि उन्होंने फिर रेखा के इस बारे में पूछताछ की, तो जब मैं उनके साथ शूटिंग कर रही थी तो मैंने कहा कि मुझे एक सवाल पूछना है। निर्माता कहते हैं ये सब सारी बात एक इंटरव्यू के दौरान की है। तब उन्होंने कहता है कि आप मुझे फिल्म से हटा दिया है, और उन्होंने बहुत ही बोल्ड बात कही है। मैंने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उन्होंने कहा अरुणा कि देखो उस फिल्म में अगर उनका किरदार होता तो एक विलन की तरह दिखूंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम वो रोल करो। अरुणा को एक कहकर हटाया गया था कि अरुणा ने फिर एक डायलॉग को दो तरीके से कहा, एक भावनात्मक आवाज़ में और एक सख्त आवाज़ में, यह दिखाने के लिए कि कैसे आवाज़ मॉड्यूलिस्ट कैरेक्टर की धारणा को प्रभावित कर सकता है और रेखा एक वैम्प के रूप में सामने आ सकती थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप मुझे फ़ोन कर सकते थे या मुझे बता सकते थे आपने ऐसा क्यों किया, बहुत बुरा हुआ। उन्होंने कहा क्षमा करें, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यह मेरे करियर के लिए था, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। फिल्म अरुणा ईरानी को अभिनेत्री रेखा ही हटाया, ये बिल्कुल सही बात है। और होता है कई सारे ऐसे अभिनेत्री में देखा गया है कि जब उनका जलवा रहता है इंडस्ट्री में तो अपने बोल्डनेस के दम पर, अपने जवानी के दम पर कई अभिनेत्री को या कई हीरो को हटवा भी देता है फिल्म से, ये बात बिल्कुल सही है। खैर, अरुणा ईरानी को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। मंगलसूत्र विजय बी के निर्देशित 1981 की बॉलीवुड हॉरर फिल्म है। फिल्म में प्रेमा नारायण मदनपुरी है और ओम शिवपुरी के साथ रेखा और अनंत नाग लीड रोल्स में है। ये फिल्म विजय की निर्देशित है। 1969 की कन्नड़ फिल्म ना निन्ना बिलादरी की रीमेक है। अरुणा जिन्होंने लगभग 500 फिल्मों में काम किया है, अपनी एक्टिंग के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें पेट प्यार और बाप और बेटा में उनके प्रदर्शन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के 2 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। खैर, वही अरुणा ईरानी के कुछ दिलचस्प बात कर लिया जाए तो अरुणा ईरानी ने दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्म गंगा जमुना से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत किए थे। अरुणा तब महज 15 साल की थी। ये फिल्म साल 1961 में रिलीज हुआ था। नंबर 2, अरुणा के पिताजी के थिएटर कंपनी थी। उनके 2 भाई इंद्र कुमार और आदि ईरानी है जो फिल्म मेकिंग से जुड़े रहे। नंबर 3, अरुणा का एक्टर महमूद संग लंबा रोमांस रहा। दोनों ने औलाद, हमझोली, नया जमाना, गरम मसाला और 2 फूल जैसी फिल्मों में साथ काम किया। महमूद की बॉम्बे टू गोवा में अरुण बतौर नायिका दिखी थी। नंबर 3, अभिनेत्री ने करीब, या अरुणा ईरानी भी कह सकते हैं, इन्होंने 500 फिल्मों में नजर आ चुकी है। उन्होंने अपने करियर में उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि कन्नड़, मराठी और गुजराती फिल्मों भी इंडस्ट्री में भी काम किया। वही अरुणा ने कहा था कि मोहम्मद और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, यही नहीं दोस्ती से भी ज़्यादा अच्छे थे शायद, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। अरुणा फिल्मों के सिलेक्शन में महमूद से सलाह भी लेती थी। वही अरुणा का बचपन का प्यार भी था, हालांकि अचानक वह गायब हो गया था। कई साल बाद अरुणा को बचपन के प्यार से विनोद खन्ना ने मिलवाया था। यह बचपन का प्यार विनोद के भाई के प्रमोद थे। खैर, ये सब अरुणा ईरानी के कुछ दिलचस्प बातें थे। और इसी तरह आप कोई अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में कोई जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।